गणेश का विवाह ब्रह्मा जी की पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ था। यहाँ उनकी शादी की कथा विस्तार से दी गई है। गणेश जी के विवाह में बाधा क्यों आ रही थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर एक बार गणेश जी का एक दांत फरसे से काट दिया था। इसके बाद गणेश जी को एक दंत और वक्रतुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। गणेश जी के इसी एक दांत के कारण उनसे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था। इससे नाराज होकर गणेश जी अन्य देवताओं के विवाह में बाधा डालने लगे। गणेश जी का विवाह कैसे हुआ? गणेश जी के विवाह को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। गणेश जी के विवाह में बाधा डालने से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी की समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जब भी गणेश जी किसी देवता की शादी में विघ्न डालने वाले होते, उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई प्रश्न पूछ लेती थीं। इस प्रकार वे गणेश जी का ध्यान भटका देती थीं। जब गणेश जी को ये बात पता चली तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह गणेश जी के साथ करा दिया। गणेश जी के पुत्र गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के दो पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। गणेश जी के विवाह से जुड़ी अन्य कथाएं। एक अन्य कथा के अनुसार गणेश जी ने एक राक्षस से रिद्धि और सिद्धि को बचाया था। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह गणेश जी के साथ करा दिया। एक कथा के अनुसार गणेश जी का विवाह एक केले के पेड़ के साथ भी हुआ था। गणेश जी के विवाह की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।